गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे हरियाणा जीके PYQ सीरीज़ और इससे पहले हमने 7 एपिसोड्स में 140 क्वेश्चंस की चर्चा कर ली है। अगर आपने वो ना देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देख लें। और आज की क्लास में हम करेंगे 141 से लेकर 160 तक, यानी कि वीडियो नंबर 8th पार्ट की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके भी चर्चा हम इसी क्लास में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इस क्लास की फ्री PDF कहाँ पर मिलेगी ये भी हम क्लास के एंड में आपको बताएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील है? तो हरियाणा के हिसार जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीट और तहसील है। और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं 7 और इनके नाम है आदमपुर, उकलाना जो एक आरक्षित विधानसभा सीट है, नारनौंद, हांसी, बरवाला और हिसार और नलवा। और जो ऑप्शन में और 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो फरीदाबाद और सोनीपत, यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है और सिरसा में 5 विधानसभा सीट हैं। और सर्वाधिक विधानसभा सीट हिसार जिले में है 7। नेक्स्ट है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो घरौंडा करनाल जिले की एक तहसील है। तो ये करनाल जिले में स्थित है। और करनाल हरियाणा के घरौंडा नगर हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है और यह तहसील, उपमंडल और ब्लॉक भी है। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो किस मंडल में आते हैं? तो ये आते हैं रोहतक मंडल में। और रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। चलिए अब हम सभी मंडल को देख लेते हैं और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। अंबाला मंडल, इसमें आता है अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। गुरुग्राम में आता है, जिस मंडल का नाम है उसमें वो जिला तो जरूर आएगा। जैसे अंबाला मंडल में अंबाला, गुरुग्राम मंडल में गुरुग्राम। तो ये 2 अलग से याद रखने हैं, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार मंडल में हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद। रोहतक में रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद, पलवल और नूह। और करनाल मंडल में जो नवीनतम मंडल है करनाल, पानीपत और कैथल। तो हरियाणा को 6 प्रशासनिक मंडल में विभाजित किया गया है और ये था विभाजन। 4th क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं सिवाय, तो किस जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? तो करनाल की भी लगती है, यमुनानगर की भी, पानीपत की भी और सोनीपत की भी। तो ऐसे पूर्वी जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो पंचकुला की सीमा नहीं लगती। और हरियाणा के 6 जिले उत्तर प्रदेश के साथ 5 जिलों को सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा के 6 जिले हैं और उत्तर प्रदेश के 5 जिले, जैसे यमुनानगर जिला सहारनपुर को, करनाल सहारनपुर और शामली को, पानीपत शामली को, सोनीपत बागपत को, फरीदाबाद गौतम बुद्ध नगर को और पलवल गौतम बुद्ध नगर और मथुरा को के साथ सीमा बनाता है। और पंचकुला जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। 145वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम चुनिए। तो छोटे से बड़े, तो हमको देखना है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद और उससे थोड़ा बड़ा है पंचकुला। तो हम देखेंगे सबसे छोटा जिला, तो यहाँ पर है पंचकुला। पंचकुला तो सबसे छोटा है और यहाँ पर बताया गया बड़ा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर पंचकुला सबसे छोटा है। अगर फरीदाबाद ना हो तो पंचकुला ही सबसे छोटा है, तो पंचकुला, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े में हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम है पंचकुला, फिर है पानीपत, फिर है कुरुक्षेत्र, फिर है सोनीपत। और पंचकुला का क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर और पानीपत का है 1268 वर्ग किलोमीटर, कुरुक्षेत्र का 1530 वर्ग किलोमीटर और सोनीपत का है 2260 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से जानते हैं और रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बापोली आता है पानीपत जिले के अंतर्गत। और पानीपत महाभारत के समय में जो 5 शहर या प्रस्थ में से एक था पानीपत। और इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। और पानीपत भारतीय इतिहास में 3 लड़ाइयों के लिए भी जाना जाता है। और पानीपत में 3 लड़ाई कब कब हुई थी?
तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया था, और यह इतिहास का पहला व्यक्ति था जो युद्ध करते हुए मारा गया था। और दिल्ली सल्तनत की अंत हो गया था, और मुगल वंश की स्थापना इसी युद्ध के तहत बाबर ने की थी। और दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को, और ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी, और अकबर की तरफ से इसमें अकबर का संरक्षक बैरम खान लड़ा था, और हेमू की आंख में तीर मारकर उसको हरा दिया था, और इस प्रकार अकबर इस लड़ाई को जीत गया था। और तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, और मराठों में से थे देव, और मराठों की तरफ से कौन थे ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और इसमें मराठों की हार हो गई थी, और अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। तो ये थी पानीपत की 3 लड़ाइयाँ, और पानीपत का पुराना नाम था पांडुप्रस्थ। और पानीपत जिले के में 5 तहसील भी हैं, और यह है पानीपत, इसराना, बापोली, मतलौडा और समालखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वां क्वेश्चन, कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है? तो तहसील कौन कौन सी नहीं, मानेसर भी है, पटौदी भी है, फर्रुखनगर भी है। फर्रुखनगर में रेल चलाई गई थी नमक ढोने की वजह से, और कोसली नहीं है। तो कोसली हमारा आंसर हो जाएगा, कोसली गुड़गांव जिले की तहसील नहीं है। और गुड़गांव जिले में कुल 5 तहसील हैं, जिनके नाम है गुरुग्राम, मानेसर, फर्रुखनगर, पटौदी और सोहना। सोहना में एक गर्म पानी का चश्मा भी है, जो चर्म रोगों को दूर करने के लिए काफ़ी फेमस है। हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो कुल 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है, और हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं, 22 जिले हैं, और जो मंडलों का मुख्य अधिकारी होता है उसको आयुक्त या कमिश्नर, और जिलों में मुख्य अधिकारी उपायुक्त या डिप्टी कमिश्नर होता है। नेक्स्ट 149वां क्वेश्चन, नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं, और इन जिलों को उत्तर से दक्षिण उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करिए और सही क्रम का चयन करिए। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में है पंचकुला, और उससे नीचे कौन सा है? उससे नीचे है अंबाला, अंबाला से नीचे है कैथल, कैथल से नीचे है जींद, और जींद से नीचे है भिवानी, और फिर आएगा सबसे दक्षिण में महेंद्रगढ़। तो इस प्रकार तो सबसे पहले है 3, तो 3 कौन कौन से में है? तो 3 तो इन दोनों में है, और 3 के बाद आएगा 5 यानी कि अंबाला, अंबाला के बाद आएगा कैथल, 3 के बाद आएगा 5, और 5 के बाद आएगा 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ही हमारा राइट आंसर है। और हरियाणा के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम है, सबसे उत्तर में है पंचकुला, फिर है अंबाला, कैथल, जींद, भिवानी और महेंद्रगढ़। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला ऑप्शन के अकॉर्डिंग है पंचकुला, और वैसे है फरीदाबाद। और प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है पंचकुला, और प्रश्न के अनुसार है यहाँ पर। और हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। पंचकुला का क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर, गुरुग्राम का है 1258 वर्ग किलोमीटर, सोनीपत का है 2260, और भिवानी का है 3283 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो रेतीला कौन सा नहीं है? तो ये है कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ है, और इसे कुरुक्षेत्र को करनाल और कैथल जिलों के साथ ही भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है, और ये बासमती चावल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम था? तो थानेसर पुराना नाम था कुरुक्षेत्र का, और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का पुराना नाम था थानेसर। और भगवत गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को, जो प्रथम श्लोक है उसमें कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र या धार्मिकता का क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। और 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के थानेसर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी रहा था, और हर्षवर्धन ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में स्थित है?
तो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय नारनौल में स्थित है। और महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय जिले के अनुरूप नहीं है, यानी कि जिले में जिला तो है लेकिन वहाँ पर उसका मुख्यालय नहीं है। जैसे जींद है, जींद का मुख्यालय जींद में ही है, रेवाड़ी का मुख्यालय रेवाड़ी में ही है, लेकिन महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय उसी के नाम पर उसी शहर में नहीं है बल्कि और कहीं है, और उसका मुख्यालय है नारनौल में। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो रेतीला कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। और हरियाणा का महेंद्रगढ़, भिवानी और सिरसा जिला रेतीला है, जबकि कुरुक्षेत्र जिला रेतीला नहीं है। और कुरुक्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जो राजस्थान से टच एरिया है वहाँ पर मिलती है रेतीली मिट्टी। और यह मिट्टी पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली पवनों के साथ आती है। चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है, और जिले के रूप में घोषित होने से पहले यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? तो चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है जो 1 दिसंबर 2016 को बना था। जो जिला बनने से पूर्व हरियाणा राज्य के भिवानी जिले का हिस्सा था, और नवनिर्मित चरखी दादरी जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ पर 4 तहसीलें शामिल की गई हैं। निम्न सभी जिले अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय, तो यहाँ पर कौन कौन अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत नहीं आता? तो यहाँ पर नहीं आता करनाल और कैथल, और यहाँ पर ये क्वेश्चन ही यहाँ पर गलत है। और वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं और 6 प्रशासनिक मंडल हैं, और अम्बाला मंडल के अंतर्गत जिले आते हैं 4, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। और एक नवीन मंडल भी बनाया गया है, करनाल मंडल, जिसमें करनाल, कैथल और पानीपत जिले आते हैं। और प्रश्न काल में ए विकल्प सही होगा, जबकि करनाल और कैथल दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा करनाल, क्योंकि करनाल नया मंडल बना है और नए मंडल से पहले अम्बाला, पंचकुला और कैथल ये सभी आते थे अम्बाला मंडल में, लेकिन करनाल नहीं आता था। करनाल नया मंडल बना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है? तो जाखल जंक्शन ये है फतेहाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि फतेहाबाद एकमात्र जिला है जिसके नाम पर कोई भी रेलवे स्टेशन का नाम नहीं है। जैसे अन्य सभी जिले हैं वहाँ पर उन जिलों के नाम पर कोई ना कोई एक रेलवे स्टेशन जरूर है, बल्कि कई शहरों में तो 2-2 रेलवे स्टेशन के नाम है, जैसे अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट। लेकिन फतेहाबाद एकमात्र जिला है जहाँ पर रेलवे स्टेशन का नाम इसके नाम पर नहीं है। और जाखल जंक्शन हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और ये एक मंडी के रूप में कार्य करता है। तावड़ू शहर किस जिले के अंतर्गत है? तो तावड़ू शहर आता है मेवात या नूह जिले के अंतर्गत, और इसे तावड़ू नगर या तावरू या तोरू कहा जाता है। और ये नूह या मेवात का एक कस्बा या तहसील है। तोरू किला हरियाणा के नूह जिले में स्थित है और दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ ने बसाया था। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? तो हरियाणा राज्य में है 22 जिले और इसको 6 प्रशासनिक मंडल में बांटा गया है, अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। उपमंडल की संख्या है 73 और तहसीलों की संख्या है 93। वल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? तो वल्लभगढ़ का नया नाम हो गया है बलरामगढ़। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ तहसील का नाम बदलकर बलरामगढ़ किया था। इस शहर की स्थापना बलराम सिंह ने की थी। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाली गई है और इस पीडीएफ का नाम है हरियाणा जीके PYQ। तो इस नाम से पीडीएफ फाइल डाली गई है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।